नाबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स और मुझे अप्रिशिएट करने वाले और मेरे तमाम सामाईन सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मेरी वीडियोस में बच्चों की तालीम के बारे में इतनी गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन आज की मेरी इस वीडियो में बच्चों की तालीम के बारे में जो इश्यूज़ होते हैं स्कूल में या घर में, बच्चे के एटीट्यूड में, रवैये में जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको देखने, उनको समझने और उनके ऊपर मेरे बताए हुए असूलों पर कारआमद होकर आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कामयाबी की ज़ीनत, कामयाबी की तरफ रास्ता जो जा रहा है वहाँ से सारे कांटे उठाकर आप बावसूख अंदाज से उस जगह, उस मकाम, उस मंज़र पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि रवैया एक बेसिक बुनियादी इशू है जो बच्चे को बेहतर करता है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, वो मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनता है, वो दूसरे लोगों को भी मरऊब करता है अगर किसी का रवैया अच्छा है। पैसों से कोई नहीं बड़ा होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कोई नहीं बड़ा होता, जब तक उसके रवैये में वो चीज़ें ना पाई जाएं जिसमें आप उसका असर लें। किसी इंसान को आप मिलें, वो अच्छे तरीके से आपको मिले, ना बोतल पिलाए, सादा पानी पिला दे, तो उसका रवैया आप पे छाप छोड़ जाएगा और आप ज़िंदगी में कामयाब व कामरान होता हुआ उसे देखेंगे। सिर्फ़ किस बलबूते पर? रवैये के अच्छा करने पर, रवैये को तब्दील करने पर, रवैये को पहचान बनाने पर, और यही चीज़ आपकी एक पहचान बनती है। देखिए, मैं आ रही थी कि बच्चे को, अभी मैंने आपके साथ सारी उम्र के बच्चों के मसाइल नफ्सियाती जो हमने देखने होते हैं वो डिस्कस करूँगी। अभी मैं आपको 1 साल के बच्चे का बताऊँगी कि वो आपको नफ्सियाती तौर पर अपने रवैये से क्या कुछ बता सकता है और क्या कुछ बताना चाहता है। देखिए, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है उसकी मैंने आपको तमाम तर अपने वीडियो ब्लॉग में ये सारा कुछ बता दिया। अब मैंने बताना है कि बच्चा बैठने लगता है। अब देखिए, बच्चा बैठते हुए जब उसकी सही तरबियत नहीं की जाती, उसको दोनों तरफ कुशन नहीं रखे जाते, उसके बैक पे तकिया नहीं रखा जाता, तो वो अपने बैठने की जो सिचुएशन है उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाता। जब नया नया बच्चा अभी बैठना स्टार्ट करता है तो माँओं को इन चीज़ों को, रेलिवेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो साफ़ सुथरी हों, उनके कवर साफ़ सुथरे हों और वो दोनों साइडों पे देकर पीछे आप पिलो रख दें, बच्चा अच्छे तरीके से बैठना शुरू कर दे और उसकी कमर में खम ना आए। क्योंकि जब बच्चे की कमर में खम आता है तो उसमें और भी मेडिकल डेफिशिएंसीज़ पैदा हो जाती हैं, जिनको समझना, फिर उनका इलाज करवाना, फिर डॉक्टर की दवाई लाना आपके लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम माँओं से कि वो अपने बच्चे को बैठने का तरीका अच्छे अंदाज में बताएं और उसकी सिचुएशन को रखें। उसके सामने आप टॉयज़ रखें जिसको वो अट्रैक्ट करता है, जिससे आवाज़ें आती हैं, झुंझुना टाइप या कोई ऐसी चीज़ जो बजाई जा सकती है। उस बच्चे की उम्र में और उस बच्चे को प्लीज़ मोबाइल ना दें। क्योंकि मैं देखती हूँ कि अक्सर माएँ उनको खाना खिलाने लगती हैं, सिरिलैक खिलाती हैं या फीडर पिलाने लगती हैं, तो कोई ना कोई मूवी लगा के मोबाइल पे उसके आगे रख देती हैं और वो खाता जाता है। उससे बच्चे की भूख का अंदाज़ा आपको नहीं होता कि उसको कितना खाना चाहिए या कितना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है मोबाइल की तरफ और वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा देखता है बनिस्बत आपके उस काम के अमल को जो आप उस पर कर रही हैं। दूसरा नंबर है जब बच्चा क्रॉलिंग करता है, ज़मीन पे चलता है। देखिए, जब ज़मीन पे चलता है तो आपने पत्थर, टाइल, फ्लोरिंग जो कुछ भी करवाया होता है उसमें छोटे छोटे ज़र्रात खाने के गिरते हैं और वो बच्चा उसको ढूंढ के पकड़ के मुंह में डाल लेता है। अब मुंह में डालने से क्या होता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिससे आपका पूरा घर तरतीब ख़राब हो जाती है। आप बच्चे को पहले नीचे बिठाने की बजाय, क्रॉलिंग करने की बजाय, पहले उतनी जगह साफ़ कर लें जहाँ पे उसने क्रॉलिंग करनी है।
उसको बहुत अच्छे तरीके से आप साफ़ करें। जब वो साफ़ हो जाएगा तो कोई भी चीज़ उसके मुंह में डालने के लिए उसको नहीं मिलेगी। अब आ जाती है उसकी चलने की स्टेज। जब चलने लगता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के चलता है। वहाँ पे टेबल पे या किसी ऐसी जगह पे जो चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उनको नीचे फेंकता है तो टूट जाती हैं, जिससे आपका नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए जब आपका बच्चा चलना शुरू करता है तो तमाम माँओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी चीज़ों को उठाकर उसकी पहुँच से दूर रखें, ताकि बच्चा उस तक हाथ ना पहुंचा सके और उनको ना गिरा सके। बहुत सारे घरों में डेकोरेशन पीस भी होते हैं, बहुत सारे घरों में मेडिसिन नीचे रख दी जाती हैं, बहुत सारे घरों में और चीज़ें भी होती हैं जिससे बच्चा पकड़ के नीचे फेंकता है, क्योंकि बच्चे को भी ये सेंस नहीं है। वो चलना सीख रहा है, वो चल रहा है, उसने हर चीज़ हाथ में पकड़ के नीचे फेंकनी है, जिससे आपका नुकसान होगा और जिससे बहुत सारी माँओं को तकलीफ़ भी होगी। और बाज़ औक़ात माएँ शाउटिंग पे आ जाती हैं। इतने छोटे बच्चे को आपके गुस्से का पता नहीं है, आप नाराज़ हो रही हैं उसको पता नहीं है, आप शाउटिंग कर रही हैं उसको पता नहीं है, लेकिन वो शाउटिंग की जो बुलंद आवाज़ है वो उसके हार्ट पे लगती है, जिससे बच्चा खुद किसी भी सेंस में नेगेटिविटी में चला जाता है। अभी तो वो आपसे कोई भी अग्रेसिव मूड नहीं दिखाता, लेकिन जो ही थोड़ी सी उम्र उसकी ज़्यादा हो जाती है तो वो आपको अग्रेसिव मूड दिखाता है, जिसमें बच्चा पोसेसिवनेस में आ जाता है। इस उम्र में गैजेट्स को आप जितना बच्चे से दूर रखेंगी उतना उसके लिए हम बेहतर कारआमद तरीके से एक अच्छा इन्वायरमेंटली स्टडी इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो सीखेगा, जिससे वो परेशान नहीं होगा, बोर नहीं होगा। आप इस उम्र में उसको आराम से स्लेटी ला दें, आप इस उम्र में उसको किताबें फाड़ने के लिए ला दें जिन पे पिक्चर्स हैं, आप इस उम्र में उसको टॉयज़ दे दें जिससे वो इंजरी ना हो, जिससे वो नुकसान ना कर सके। उसका खाने का टाइम आप हेल्दी कर दें, आप उसको केला, आप उसको नेस्ले का दही, आप उसको चावल अच्छे से गला के दे दें, आप उसको बाज़ार की जो भी नगेट्स हैं वो खाता है उसके अंदर से बारीक निकाल के उसको खिला दें। आप सिरिलैक खिला दें। सिरिलैक बहुत सारे डिफरेंट किस्म के आए हुए हैं, चावल का है, वीट का है, बहुत सारे फ्रूट्स के छोटे छोटे ज़रात वाले उन्होंने पीस के बनाए होते हैं, वो भी आप उनको खिला सकती हैं, जो कि उनकी अच्छी सेहत की निशानी है। इस उम्र में फिर बच्चा दांत निकालता है, दांत निकालते हुए मेडिकल तौर पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप होम्योपैथिक की गोलियां मिलती हैं जो दांत निकालने से पहले 2 रोज़ की बच्चे के मुंह में डाल दें। इससे बच्चा बहुत आसानी से दांत निकालता है, उसको मोशन भी नहीं लगते, उसको बुखार भी नहीं होता, उसका सर भारी भी नहीं होता और दांत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से उसका मुंह भर जाता है और वो बच्चा इस अमल को भी मुकम्मल कर लेता है बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर माँ बाप को तकलीफ़ देने के। अब उसके बाद आगे देखें, बच्चे की स्ट्रेंथ में आ जाता है कि उसने चलना सीखा है, अब वो दौड़ेगा, हर चीज़ वो चल के करेगा, हर चीज़ को पकड़ेगा। तो उससे आप अपनी चीज़ों की हिफाजत यही है कि जितने भी आपके कमरे में, आपके टीवी लॉन में जहाँ बच्चे ने ज़्यादा रहना है, वहाँ जो भी चीज़ें हैं उनको उठाकर आप सेफ़ जगह पे रख लें, ताकि वो बच्चे की पहुँच में ना आए और बच्चा उनको नुकसान ना करे। देखिए, अब ये आपकी बच्चे की 1 से 1.5 साल 2 साल की एज होगी। 2 साल के बाद आपने बच्चे की और एक्टिविटीज़ को देखना है। आपका बच्चा रोता ज़्यादा है, आप उससे भी परेशान हैं। आपका बच्चा खेलते हुए ऐसी चीज़ों की तरफ, ऐसे चीज़ों को पकड़ने की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन करता है जो आपको तकलीफ़ देती हैं, तो आप मेरी बहनों, चलाने की बजाय, गुस्सा दिखाने की बजाय, उसको डांटने की बजाय, उसको मना करने की बजाय प्यार का लेवल है कि आप कोई और चीज़ उसको दे दें जिसकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और वो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करें, ताकि वो उस चीज़ से दूर हो जाए और उसके साथ आ जाए। ये आप इसके साथ साथ आप उसकी ये तमाम चीज़ें करेंगी तो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी हो रही होगी, उसका मेडिकल भी स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, उसकी हेल्थ भी सही हो रही होगी और बहुत सारी चीज़ें जो कि इन इश्यूज़ से बच्चे में पैदा होती हैं और वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, वो नहीं होंगी। उम्मीद वासिक है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने बच्चों में ये तमाम इश्यूज़ को रिसर्च करेंगी
امید رکھتی ہوں کہ آپ اپنے غصے کو، اپنی شاؤٹنگ کو کنٹرول کریں گی۔ آپ کا بچہ انشاءاللہ العزیز اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔